अगर आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा कर दिया जो सामने वाले के लिए हितकारी साबित ना हुआ हो, जाने अनजाने आपके मुंह से कुछ ऐसे कड़वे शब्द निकले हों, कुछ ऐसे कटु वचन का उपयोग किया गया हो जिसने सामने वाले के दिल को दुखाया हो, उनके दिल को चोट पहुंचाई हो, अगर आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से सामने वाले को दुख दर्द मिला हो, कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ी हो, परेशानी उठानी पड़ी हो, इन सब के चलते जब आपको आत्मबोध होता है, आपको ग्लानि होती है कि आपने किया है किसी के लिए कुछ ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो आपके लिए ना उससे माफी मांगना फिर भी आसान होता है। दूसरी तरफ अगर आप उन शख्स में से हो जिसने ये सारे कष्ट और पीड़ा को सहा हो, जिसने किसी के कड़वे शब्दों को निगला हो, किसी ने आपके पीठ में खंजर घोंपा हो और आपने उस दुख दर्द को, उस पीड़ा को झेला हो, और यह सब कुछ कर लेने के बाद वह शख्स आकर आपसे माफी मांगे, तो क्या आपको उसको माफ कर देना इतना ही आसान होता है? नहीं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां माफी मांगना फिर भी आसान है, लेकिन माफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो जरा समझने की कोशिश कीजिए, जो माफ नहीं कर पा रहा होता है, जो दुख दर्द और पीड़ा में जल रहा होता है, उसके साथ क्या हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है, आप ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं। एक तो आप ही का दिल टूटा है, आप अंदर से परेशान हो रहे हैं, जिनकी वजह से आपने मानसिक उत्पीड़ना को सहा है, और ऊपर से आपकी ही सक्सेस रुक गई, आपकी ही ग्रोथ के रास्ते में अड़चने भी आ रही हैं। तो जब ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा होता है ना, तो आप और टूटने लगते हैं और बिखरने लगते हैं, क्योंकि आप ना तो खुद को दुख दर्द देने वाले को भूल पा रहे होते हैं और ना ही आप अपनी सक्सेस और ग्रोथ की तरफ कंसंट्रेट कर पा रहे होते हैं। आज इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे उस चैंटिंग के बारे में जिसे दोहराने से ना न केवल आपको इंटरनल लेवल पर शांति मिलेगी, बल्कि आपसे जुड़े जिन लोगों ने आपको दुख दर्द और कष्ट में पहुंचाया है ना, उनकी तरफ उनका कर्मा भी बैक हो जाएगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि दुख दर्द भी आप ही सह रही हैं और ग्रोथ और सक्सेस भी आप ही की अटक गई। इसके पीछे का रीजन है, आपसे जुड़े लोगों ने ना आपकी तरफ दुख दर्द, कष्ट और पीड़ा के रूप में एक ब्लैक बॉल को भेजा। तो आपने क्या किया, उस ब्लैक बॉल को कैच कर लिया, अपने हाथ में ही पकड़ रखा है, छोड़ा नहीं है उसे। अब जब तक आपने उस ब्लैक बॉल को पकड़ रखा है, उसके अंदर जो वाइब्रेशंस आ रखी है ना, दुख दर्द, कष्ट और पीड़ा की, षड्यंत्र की, पीठ में चाकू घोंपने वाले दर्द की, ये सारे दुख दर्द, कष्ट, पीड़ा की वाइब्रेशन आपकी तरफ भी आ रखी हैं, जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही आप इस बॉल को छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यह बॉल उसी तरफ जाती है जहां से इसको आपकी तरफ भेजा गया था, मतलब रिटर्न टू सेंडर। चलिए अब बात करते हैं इस बॉल को छोड़े जाने की, उस मैजिकल चैंटिंग के बारे में। अगर आप इन्हीं सब सिचुएशंस में घिरे हुए हैं और आपको इंटरनल पीस चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रहा है, तो आप चैंट कीजिए, आई एम एट पीस विद माई पास्ट, आई एम एट पीस विद माई पास्ट। इसको चैंट करने का तरीका भी सेम है जैसे मैंने अपनी और चैंटिंग के लिए बताया है। जब जी चाहे, जितना मर्जी चाहे, जब आपको याद आए, मन ही मन आप इसको चैंट करते रह सकते हैं। जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसको करते रहने के साथ साथ आप इसको दोहराते रह सकते हैं। जितना ज्यादा दोहराएंगे ना, उतना ज्यादा इस चैंटिंग की वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठेंगी। एंड यू नो व्हाट, आप देखेंगे फ्रॉम द डे वन आपकी लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, आपको टॉर्चर करने वाले लोग, आपको दुख दर्द, कष्ट, पीड़ा पहुंचाने वाले लोगों की याद आपको नहीं आएगी। पहले क्या था, उन लोगों द्वारा की गई गलत हरकतों के बारे में ना आप बार बार सोचते रहते थे। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ बुरा किया ना, वह सब आप दोहराते रहते थे। उसने ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा कहा, उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से आज मैं इस परेशानी में हूँ और उसको इस बात का एहसास भी नहीं है, मेरे को दुख देकर वो सुखी है। मतलब कुछ ना कुछ उन लोगों से रिलेटेड आपके दिमाग में चलता ही रहता था। इस चैंटिंग के बाद क्या होगा, आप उन लोगों को याद ही नहीं करेंगे। दूसरे दिन आप देखेंगे आपके विचारों में उन लोगों का नामो निशान तक नहीं आपको देखने को मिलेगा। तीसरे दिन आप देखेंगे आपको ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस याद आएंगे जिन्हें याद करते हुए ना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही होगी। जो आपकी लाइफ के ना आपसे रिलेटेड कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स रहे होंगे जो खुशियों से भरे हुए थे। क्या होगा, यदा कदा बीते पलों में से ना खुशियां देने वाले पल, खुशियों से भरे हुए ये पल आपको याद आएंगे। इनके याद आते ही आप मुस्कुराएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, आप खिलखिलाकर हंसेंगे। इससे क्या होगा, आपकी हैप्पीनेस से भरी हुई ऊर्जा की वजह से आप अपनी लाइफ में हंसी खुशी को बढ़ाने वाली और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। फिर क्या होगा, खुशियों से भरी हुई कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर करेगी,
फिर दूसरी करेगी, फिर तीसरी करेगी, और यह सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद को हैप्पीनेस की एनर्जी में बना के रखा हुआ है। और एक बात बताऊं, जहां हैप्पीनेस है ना, मनी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी भी वही है। आप देखेंगे आपकी लाइफ में आप जहां स्टक हो गए थे ना, धीरे धीरे वहां से निकलने के आपको रास्ते मिलने लगेंगे। आपकी सक्सेस जहां रुक सी गई थी, आपके ग्रोथ के रास्ते में जहां अवरोध उत्पन्न हो रहा था, उसी ग्रोथ को अचीव करने के और 2-4 रास्ते आपको मिलने लगेंगे। ऐसी ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में दस्तक देने लगेंगी, जिन्हें ग्रैब कर कर आप सक्सेस को अचीव करेंगे। अब क्योंकि आपने अपना रास्ता बदल लिया है, तो आप देखेंगे इस रास्ते पर चलते हुए उन लोगों की याद भी आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग पर नहीं रह गई होगी, जिनकी वजह से कल तक आप दुख दर्द में थे, कष्ट और पीड़ा को बार बार सह रहे थे, झेल रहे थे। इनके वजह से उन लोगों को याद कर रहे थे। और यहां तक पहुंचने की पावर, स्ट्रेंथ जो आपको मिली ना, सिर्फ एक छोटी सी चैंटिंग से। जब आपने खुद के लिए एक चैंट करना शुरू किया, आई एम एट पीस विद माई पास्ट, आई एम एट पीस विद माई पास्ट। इससे क्या हो रहा था, इंटरनल लेवल पर ना आप खुद के लिए पीस क्रिएट कर रहे थे। और जहां शांति है वही सक्सेस है, वही हैप्पीनेस है, वही ग्रोथ है। वीडियो यूजफुल लगे शेयर टू अदर्स। वीडियो पर की गई मेहनत पसंद आए, छोटू सा थैंक यू मुझे भी। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुद पर काम करते रहिए, खुद को हील कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।